सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम इसको आत्मसात करें और हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हम ऐसी कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है आज के भागा दौड़ी के परिवेश में। और जहां स्वाध्याय की परंपरा लुप्त प्राय हो गई है, ऐसा लगता है कि अब आध्यात्मिक जगत की ओर बहुत कम लोगों का रुख होता है। परंतु यदि हम अध्यात्म की ओर अपना ध्यान नहीं आकर्षित करेंगे, यदि हम अपने इस भौतिक जीवन में, इस भौतिकता की दौड़ में यदि अध्यात्म को भूल जाएंगे, अध्यात्म को मूल में नहीं रखेंगे, तो निसंदेह यह जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा, अकल्याणकारी हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। परंतु यदि हम सुन रहे हैं नित्य प्रति इन वेदवाणी को, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना दोनों बातें हैं। यदि पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। हर घर में वेदों का स्वाध्याय होना परम आवश्यक है। यदि वेदों का स्वाध्याय नहीं करते तो कम से कम वैदिक चैनल देख करके वेदों का जो उपदेश हो रहा है उसको सुने, उसको लिखें। और मेरे से अनेक लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम निरंतरता से वैदिक जीवन पद्धति देखते हैं। वैदिक जीवन पद्धति में जो वेद मंत्र आप लिखते हैं उसको हम भी लिखते हैं, तो ये बहुत सुखद है, बहुत यह प्रेरणादायक कार्य है। क्योंकि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज का जो पावन उद्देश्य है कि ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा पुनः भारत देश में हो और यहाँ का घर घर, बच्चा बच्चा जो वैदिक परंपरा को जानने वाला हो, वेद के उद्घोष को सारी दुनिया में फैलाने वाला हो। क्योंकि वेदों के ही रास्ते पर चल कर के यह संसार, यह जीवन श्रेष्ठतम होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्य जो भी उपाय हैं वे अपरिपक्व हैं, वे अधूरे उपाय हैं। वे उपाय कभी भी पूर्ण शांति को, पूर्ण सार्वभौमिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो वेदों का ज्ञान है वो सारे संसार के लिए है, सारे संसार का उपकार करना यह वेदों का उपदेश है। और इस प्रकार से हम निरंतरता के साथ वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत महनीय बात है, श्लाघनीय, हम सबका यह परम सौभाग्य है। आइए छठे मंडल के 16वें सूक्त के 38वें मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूँ। और बहुत सुंदर वेद मंत्र है। आज के संसार की इस आपाधापी के वातावरण में, इस बहुत ज़्यादा जो गतिमान संसार है, बहुत गति के साथ, बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ अपने लिए, अपनों के लिए समय बचता ही नहीं है। और फिर व्यक्ति अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, आलस्य प्रमाद में रह करके। जब व्यक्ति जीवन जिएगा तो उसमें अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। हम सादा जीवन, उच्च विचार जरूर रखें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो कामना है कि हम प्रभु के साथ एकात्म होकर के, एकरस होकर के जब जीवन को जिएंगे तो श्रेष्ठतम जीवन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हमको एकाग्र होकर के उपासना से ही हमको शांति मिल सकती है। तो उपासना हमारी
अशांति का नाश कर देता। उपासना हमारे दुखों को नष्ट करने वाला है, इसलिए उपासना की बात कही है और शांति की प्राप्ति की बात कही है। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम उपच्छायामिव उपच्छायामिव घृणेरगन्म घृणेरगन्म शर्मते वयम्। अग्नि हिरण्य सदृशा। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का यह 38वां मंत्र है। ओम उपच्छायामिव घृणेरगन्म शर्मते वयम् अग्ने हिरण्यसदृशा। ओम उपाच्छायामिव घृणेरगन्म शर्मते वयम् अग्ने हिरण्यसदृशा। हे अग्नि, हे प्रकाश करने हारे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, सब बुराइयों को दग्ध करने वाले प्रभु, आप सारी बुराइयों को नष्ट करने वाले हैं दाता। प्रभु की प्रेरणा पाकर के हम बुराइयों से बच पाते हैं और इन बुराइयों से बच कर के हम निष्कलंक, निष्कंटक और निरहंकार, निर्द्वंद होकर के जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जीते हैं। और इस प्रकार से
जब हमारा स्वयं का स्वभाव बदल जाता है, हम बुराइयों से बच करके सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन को जीते हैं, वेद धर्म के पालन में अपने को लगा करके रखते हैं, तो कभी भी अपने और इस संसार के अशुभों का जो अकल्याणकारी विचार हैं उनका कभी हम आदर नहीं करते, अपितु सदा सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ यही प्रार्थना की है कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। अग्नि ने सुपाथाराय, और यहाँ कहा है कि हे अग्नि, सब बुराइयों को दग्ध करने वाले प्रभु, वयम, हम हिरण्य सदृश, जो हित रमणीय तेज वाले अथवा हिरण्य, जो स्वर्ण की तरह रोचमान दीप्ति वाले, तेज वाले, दृढ़ दीप्त से आपके दीप्तते आपके शर्म शरण को उप अगन्म समीपता से इस प्रकार प्राप्त हो, जैसे कि गर्मी से पीड़ित मनुष्य छाया को प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही है। हम आपकी कृपा दृष्टि को ऐसे प्राप्त हो जाएं जैसे कोई बहुत आतप से, बहुत धूप से, गर्मी से सताया हुआ व्यक्ति और घने छाया के निकट पहुंच करके शीतलता को अनुभव करता है। जो अत्यंत गर्मी से पीड़ित था, धूप से, प्यास से, भूख से, जैसा भी था वो तड़फ रहा था, लेकिन जैसे ही घने वृक्ष की छांव में आया तो उसका मन शांत हो गया, शरीर भी प्रफुल्लित हो गया, शरीर सुख उसको मिला। तो छाया को प्राप्त होते हैं, जैसे गर्मी से पीड़ित मनुष्य छाया को प्राप्त होते हैं। प्रभु की उपासना हमारे लिए इसी प्रकार शांति को देने वाली हो, जैसे कि गर्मी से पीड़ित पुरुष को वृक्ष की छाया शांति को देती है। उपासना का सर्व महान लाभ यह व्याकुलता का न होना ही है। अर्थात जब व्यक्ति उपासना करेगा, व्यक्ति का मन वासना में नहीं जाएगा, वह अनासक्त भाव से जीवन को जीने वाला हो, आसक्ति में नहीं, अनासक्ति में प्रवृत्ति हो, अनासक्त भाव से कि सारे संसार का जो व्यवहार है, जो सेवा है, जो सत्कार है, उसका भी हमको परिष्कार करना है, उसको भी आत्मसात करके जीवन और जगत का कल्याण करना है। परंतु ना लिप्यते नरे, इस लोक में लिप्त नहीं होना, इस लोक के भोग में कभी संलिप्त होकर के दुख नहीं प्राप्त करना। इसलिए प्रभु की शरण क्लेश तथा संतिप्त पुरुषों के लिए शांति को देने वाली होती है। प्रभु की जैसी दृष्टि पड़ती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारा विचार भी सुंदर हो और प्रभु कितना सुंदर इस जीवन और जगत को बनाने वाला है, हम उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है जी कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है जी कण कण में समाया है। कर दूं पर सितारों में कैसी चमक निराली है, महताब में ठंडक है और शम्स में लाली है। कहीं श्याम घटाओं ने कैसा जाल बरसाया है, कहीं श्याम घटाओं ने कैसा
जल बरसाया है, संसार के वाली ने संसार रचाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप झलकता है रंगीन नजारों में। भंवरों की गुंजारों ने कैसा गीत सुनाया है, कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है, कोई चार के कंधे पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, संसार के वाली ने संसार रचाया है। तो उस परमात्मा की ये रचना है और बहुत ही सुंदर रचना है। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तो। पापी जो पाप करते ना तेरा नाम जपते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी, कैसा मेहरबान तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तो। सारे जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली, पर बेनिशान है तू, सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तो, सब कुछ रचाया तूने। बेमोल बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। बेमोल बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं, बेमोल बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं। ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तो, मीठी सी तान है तो हम उस प्रभु की भक्ति के साथ उसकी शक्ति का अनुभव करें और आसुरी प्रवृत्तियों से बचें। प्रभु की शरण क्लेश से, संताप से बचाती है और शांति को देने वाली है। और इसी प्रकार से आसुर जो पुरियां हैं उनका विधान करता है, अर्थात आसुरी वृत्ति को भी समाप्त करता है। इसलिए 39वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही,
ओम या उग्र इव शर्यः तिग्म भृंगो श्रृंगो न वंगसः अग्ने पुरोरुरोजिथ। कहा कि हे अग्नि, हे परमात्मन, जो आप शर्यः बाणों से हनन करने वाले शिकारी की तरह उद्गुण बल वाले हैं, वंशगा वननी सुंदर गति वाले वृषभ की तरह, तथा तिग्म श्रृंग अति तीक्ष्ण श्रृंगों वाले हैं। अर्थात जैसे एक वृषभ सींगों द्वारा मार्ग में विघ्नभूत चीजों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार आप उपासकों के मार्ग में विघ्नभूत जो चीजें हैं, उन विघ्नभूत बातों को दूर करने वाले हैं। हे अग्नि, आप शत्रु अर्थात जो शत्रु पुरियों को रुरोजिथा भग्न करते हो। काम नामक असुर इंद्रिय से जो बहुत ही हमको पतित करने वाला है, हमारे आचरण को पतित करने वाला है, उसको भी आप दूर करने वाले हैं। काम नामक असुर का मर्दन करने वाले हैं। अपनी नगरी उसका जो बना इंद्रियों को अपनी नगरी बनाता है, इससे इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर देता है। क्रोध मन में अपना दुर्ग बना करके मानस शांति को विनष्ट कर देता है। जिसको भी क्रोध आता है उसको निसंदेह प्रभु की इस आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को दुखी करता है, व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है और लोभ की वृत्ति भी बनी रहती है। तो आसुरी प्रवृत्ति को विनष्ट करने के लिए तथा मानस शांति की प्राप्ति के लिए यह उपासना का मार्ग अच्छा है। उपासना के मार्ग से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, परंतु तेजस्वी शिकारी के समान स्वरों के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप आदि जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का संहार करते हैं। जो संयमी हैं, जो पराक्रमी हैं, जो योगी हैं, जो इस जीवन की सच्चाई को जानते हैं, इस जीवन का क्या सार है, उस सार को जानते हैं। इसलिए हम अत्यंत दयालुता से, अत्यंत भक्ति भाव से इस बात को समझाने का, समझने का प्रयास करें कि हमारे अंदर भी अमृत है, हमारे अंदर विष है। हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो विष का आह्वान करेंगे तो विष मिलेगा। और यदि देवत्व से युक्त होना चाहते हैं तो देवत्व का कार्य करना पड़ेगा, देवत्व की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इस दृष्टि से यह बात कही है यहाँ पर। तो लोभ बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि में स्थित होकर यह समाप्त कर देता है, आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है। प्रभु तेजस्वी शिकारी के समान इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं और सुंदर गति वाले वृषभ के समान प्रभु इन सब मार्ग विघ्नों को दूर करते हैं, आसुर पुरियों का विदारण करते हैं। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।